आखिर एक चमत्कार की पड़ताल हमें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के जिस नैमिषारण्य तक ले आई। उसे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि इस चक्र तीर्थ की स्थापना खुद भगवान ब्रह्मा ने की थी और इसी चक्र तीर्थ के कारण पूरे नैमिषारण्य पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने जो आदेश किया था सतयुग में, क्योंकि सारे ऋषि जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। जब कलिकाल के प्रभाव से सारे मनुष्य ग्रसित हो जाएंगे, कलिकाल का इफेक्ट सब पर होगा, तो उससे हम भी प्रभावहीन तो नहीं रहेंगे, वो प्रभाव हम पर भी करेगा। तो ऐसे किसी तीर्थ की रचना करें या बताएं जहाँ पर कलिकाल का प्रभाव न हो। तो भगवान ने अपने मन से चक्र उत्पन्न किया। बोले इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ इसकी धुरी, जो बीच में व्हील नाचता है, धुरी गिर जाएगी, वो जगह पवित्र होगी और वहाँ पर कलिकाल का प्रभाव नहीं होगा। कहते हैं कि वो चक्र ब्रह्मांड में घूमता रहा, कहीं गिरा नहीं, और जैसे ही इस अरण्य से गुजरा, चक्र की गति रुकी और आकाशवाणी हुई कि एते नास्ति कलि देवा, यहाँ पर कलिकाल का प्रवेश नहीं होगा। इतना जो कहते ही जो चक्र की धुरी, उसको संस्कृत में कहते नीमी। ऊपर से कोई चीज जब नीचे गिरती है तो उसको संस्कृत में कहते हैं शीर्ण। पूरा जंगल था तो अरण्य, तीनों को मिलाया गया, नेमी प्लस शीर्ण प्लस अरण्य, तीनों को मिलाकर इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। उसी चक्र तीर्थ के करीब 7 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक अनूठा मंदिर मिलता है, जिस स्थान को रुद्रावर्त तीर्थ कहा जाता है। और रुद्रावर्त तीर्थ में जिस स्थान पर देवों के देव महादेव का गुप्त शिवलिंग मिलता है, उसे रुद्रावर्त कुंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गोमती नदी के तट पर एक ऐसा शिव स्थान है जिसे रुद्रावत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा तीर्थ, एक ऐसा तट जहां पर भगवान शिव को फल, दूध, बेलपत्र जो भी अर्पित करता है, कहते हैं कि भगवान शिव का वो जो गुप्त रूप है वो उसे प्रवान कर लेता है। यानी वो अगर भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। और तो और यहाँ प्रसाद के स्वरूप में कुछ फल जल की सतह के ऊपर आते हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में वो दिए जाते हैं। वो गुप्त शिवलिंग कहे जाते हैं और इस वक्त जिस मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ, इन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के उस गुप्त स्वरूप में भक्तों को दर्शन नहीं होते हैं। वो एक आस्था है, एक मन का विश्वास है कि नीचे गुप्त शिवलिंग हैं। जब उन्हें फल अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, तो वो उसे ग्रहण करते हैं और फल स्वरूप अपने भक्तों को कुछ लौटा भी देते हैं। हमने जो फल फेंके थे तो ये 3 फल तो हमारे वापस आ गए, और एक फल हमने जो अमरूद डाला था वो नीचे चला गया। बेलपत्री चढ़ाई थी वो भी चली गई। यहाँ बताया गया कि फलों को चढ़ाते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं और जो ऊपर आते हैं वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में चमत्कार की ये घटना लोग सदियों से देखते आ रहे हैं और हैरान होते आ रहे हैं। मंदिर का शांत वातावरण और गोमती नदी का तट श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। लेकिन हमारे सामने प्रश्न था कि आखिर इस तीर्थ के इस चमत्कार की खोज किसने की? यहाँ बचपन से, इसके पहले श्री राम, हमारे पिताजी जो रहे श्री रामदास रहे, उन्हीं की समाधि है। इन्होंने इस स्थान की खोज किया है। यहाँ कोई नहीं जानता, जंगल था, नीचे वो गुप्त शिवलिंग थे। ये शिवलिंग जो है चपरम सता निकले थे, स्वयं शंभु है ये। पहले तो ये स्थान जागृत था, मतलब ऊपर से दिखता था, एक मंदिर था, और ये गोमती नदी का जो प्रवाह था बिल्कुल नीचे से चलता था, और धीरे धीरे आते आते फिर वो भोले बाबा जल में अपने आप को समाहित किया है। और यहाँ जो गोमती नदी का जो प्रवाह है, इसके लगभग 10 से 15 फीट के नीचे उनका वो स्थान बना हुआ है, और वो प्रतिबिंब उनका आज भी जो है लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो वो दर्शन दिखता है वहाँ से। नीचे जो चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ चारों तरफ बैठ पूजन करो। अगर गौर से देखो, अभी भी नीचे से बुलबुले आ जाते हैं, अपना सूजी आकार दिखाई देता। दूध सीधे गाय का स्वीकार होता नीचे जाते हैं। बेलपत्ती स्वीकार हो गई, सूजी को नीचे गई। फल जो सूजी को स्वीकार हो गया वो नीचे गया, जो ऊपर आ गया वो प्रसाद के रूप में स्वयं सूजी दे देते हैं। अनार है, 5 फल ले लो, उनकी इच्छा होगा, कुछ नीचे जाएगा, कुछ ऊपर आएगा।
और वही केले भाग 5 टुकड़े करो, उसी में से कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। और आज तक तो कई बार इसका सर्वे हुआ है, पता नहीं लगा पाए हैं लोग। जो शंकर जी की लाट अंदर है, इसमें लोग बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं तो अपने आप डूब जाता है। जब बेलपत्र फल के जल में आप डालेंगे बाहर इधर उधर तो डूबेंगे नहीं, लेकिन यहाँ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो अंदर को खींच ले जाती है। आखिर अब बारी आ पहुंची थी रियलिटी टेस्ट की, जिस रियलिटी टेस्ट में हमारा सामना कई चमत्कारों से होना था। इस रियलिटी टेस्ट में हमारा साथ दिया तीर्थ के मुख्य पुजारी विनोद दास ने। तो यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस तीर्थ में खास तौर पर कहा जाता है कि जो बेल पत्र हैं वो यहाँ डूब जाते हैं, यानी उसे खुद भगवान शिव जो हैं वो उसे ग्रहण करते हैं, उसे ले लेते हैं प्रसाद के तौर पे। और हम यहाँ ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करेंगे, क्योंकि आज हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु यही है। तो आज का रहस्य भी यही है कि आखिर इस जल स्रोत में, ये जो गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर कैसे जो हल्की बेल पत्रियां हैं वो तो डूब जाती हैं, लेकिन भारी भरकम फल जो है वो ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। तो इसे अब हम जल में जो है वो अर्पित करेंगे। और आप देखेंगे कि वो गहराई में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो तल पर, जहां उसे तल मिलेगा, जहां उसे सपोर्ट मिलेगा, वहां पर वो पत्ता ठहर जाएगा। ये दोनों पत्ते इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बेल पत्ता है और ये सामान्य पत्ता है। दोनों पत्तों को एक साथ अगर मैं प्रवाहित करती हूँ तो कौन सा पत्ता इस जल में समाहित होगा और कौन सा सतह पर तैरता रहेगा, ये हम देखेंगे। ये दोनों पत्ते मैंने धो लिए हैं और दोनों को सतह पर छोड़ दिया है। जो बेल पत्ता है वो गहराई में डूब गया है और अब हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा पत्ता मैंने उसके साथ छोड़ा था वो आप देखेंगे कि सतह पर तैरता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? अगर एक आम पत्ता रुद्रावर्त कुंड के जल पर तैरने लगता है तो बेलपत्र जल समाधि क्यों ले लेता है? ये कहा जाता है कि नीचे शिवलिंग है, गुप्त शिवलिंग है, और ये आज से नहीं बल्कि सदियों सदियों से यहाँ पर है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार करें हमारे कैमरा के लिए दोनों पत्तों को। अगर आप, ये दूसरा है, देखो, बोलो ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, रुद्राय नमः, शिव रुद्राय अर्पण, नमः। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। बेलपत्ती का पत्ता शिव जी अपने को स्वीकार कर लिया, वो पत्ता अलग जा रही पूरी डाल। और हम यही कुछ अन्य फ्रूट्स के साथ भी करेंगे, जैसे अलग अलग। जैसे एक सेब है मेरे पास, 2 संतरे ले लेते हैं, 2 केले ले लेंगे। अब इसमें से आप देखेंगे कि संतरे सामान्य आकार के हैं, केले दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें से कौन सा फल जो है वो नीचे जाता है या कौन सा ऊपर रहता है, ये भी हम करके देखते हैं। अर्पण प्रसादम, ये सारे ऊपर आ गए। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ती जा रही थी, हैरानी बढ़ती जा रही थी, और इस हैरानी को और आगे बढ़ाने वाला था एक केले का 5 टुकड़ों का रियलिटी टेस्ट। अब देखो ये केला है, देखो है केला, अर्पण प्रसाद ऊपर आ गया, केला आया ऊपर। अब इसको हम छील लें, छीले से हल्का होगा। अब ये केला जो ऊपर आया है, देखो अर्पण प्रसाद ऊपर आ गया, आया ऊपर। अब इसको देखो हम 1 2 3 4 5 पीस है ना पर अर्पण प्रसाद। दो पीस गए अंदर, 3 आ गए, उनकी इच्छा। कोई नहीं जानता कि नैमिषारण्य की इस धरती से चक्र तीर्थ की कथा कब जुड़ी होगी और इस चक्र का स्थान किसने चिन्हित किया होगा। कोई नहीं जानता कि जल में समाधिस्थ शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा किसने शुरू की होगी और जल में समाते बेलपत्र ने कब से भक्तों को आश्चर्यचकित करना शुरू किया होगा। कोई ये भी नहीं जानता कि रुद्रावर्त कुंड में देवों के देव महादेव को
किसने पहली बार फल अर्पित किए होंगे और जल से ऊपर आ गए फलों को प्रसाद मानकर घर ले गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और NN Plus के क्वालिटी कंटेंट का मजा लेने के लिए इस कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें NN Plus ऐप।